ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम की जेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम बोले, भर्तियों के अमल में शिफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुरान पाक की इशाअत और तर्जुमे का मुआहिदा तय पा गया। मजहबी उमूर से मुतालिक ताउन के MOUs पर दस्तखत किए गए। वजारत मजहबी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर और सऊदी हम मनसब अवाद बिन सब्ती ने दस्तखत किए। MOUs में दोनों ममालिक के दरमियान कुरान पाक की इशाअत, तर्जुमे, मुबल्लिगीन और इमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में ताउन शामिल। इक़दाम का मकसद दीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब के किरदार को उजागर करना है। अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। आज दोबारा सदर भी अवाम की ताकत से बना हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। कहा, हम अवाम और गढ़ी खुदा बख्श को जवाबदेह हैं। अवाम परेशान न हो, मुल्क की खुशखबरियाँ देंगे। मुश्किलात और तकलीफें मेरे लिए कोई नई बात नहीं। आप सबको वो मिलेगा जो आपका हक है। हाल ही में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई। उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत मौजूद न हो। बानी PTI बहाना है, उनका निशाना पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले कि हम ना सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का कोई शौक नहीं था। नून लीग से कहा कि हुकूमत बनाएं और फैसले करें। 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए हलाकतों का बयानिया बनाया गया। फौज का मुजाहिदीन से कोई सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थी। 26 नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुन मुसल्ला होकर आए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। सजा और जजा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के जिम्मे हैं। दिफाई इदारों के अदालतें लगाने से महलिक असरात मुरतब होते हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेख वकास अकरम कहते हैं कि इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकादी है। रियासत रिवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। मुल्क में इंतशार की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज अमल और बयान में संगीन नोयत का बिगाड़ पैदा करना है। PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, लेकिन PTI खुलकर ये बात कर नहीं सकती क्योंकि इन्हें अपने सोशल मीडिया से ही गालियां पड़ती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की PTI पर तनकीद। बोले, आज बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसमें PTI की सोशल मीडिया मुहिम और इल्जामात का अमल दखल है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI बहुत मुस्बत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान। कहती हैं कि मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिफ में शामिल होकर गालम गलोच करते हैं। बानी PTI ऐसे अनासिर से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। साल 2025 में सियासी मैदान में क्या होगा, मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। कहते हैं, बानी PTI को सब छोड़कर चले जाएंगे और वो अकेले मार खाएंगे। नया साल दीगर सालों से मुख्तलिफ और खतरनाक होगा। कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। नए साल में बहुत सी तब्दीलियां होंगी। इदारों में भी गर्मा गर्मी चलेगी। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी है। कश्मीरी हक़ खुद-इरादियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे रहे हैं। बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब के लिए जिंदगी की बाजी हार चुके। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 अगस्त के जालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला गया।
कश्मीरी किसी सूरत अपने काज से पीछे नहीं हटेंगे। कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। सड़कें बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर धरना। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। नाजिमाबाद 2 नंबर जाने वाली ट्रैफिक लसबेला से 3 हट्टी की जानिब मोड़ दिया गया। कारसाज से ड्रिग रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक का दबाव। एमएजीना रोड नुमाइश चौरंगी पर भी धरना जारी। पुलिस ने ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। तांदियावाला में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जान की बाजी हार गए। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम तेज रफ्तारी के बाइस आया। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक लाहौर से बताया जाता है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मुरम्मत 36 घंटे बाद मुकम्मल। सूबे भर में गैस की फराहमी बहाल हो गई। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक शरपसंदों की तकरीबकारी से 18 इंच कुतर की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। इंजीनियर्स और अमले ने सख्त मौसम के बावजूद मुरम्मती काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। ताउन करने पर सारिफीन को सराहते हैं। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। कोट शाहू में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक कर दिए गए। एसएसपी के मुताबिक हलाक डाकू नूर हसन पर सिंध हुकूमत ने 50 लाख इनाम मुकर्रर कर रखा था। एसएसपी के मुताबिक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और पुलिस हमलों में मतलूब था। बानी पीटीआई ने नजरबंदी की डील मुस्तरद करते हुए मुल्क में सियासी तब्दीली के मुतालबे पर जोर दिया। अरब न्यूज की रिपोर्ट में दावा। बानी पीटीआई ने कहा, डील कबूल करने के बजाय जेल में रहने को तरजीह दूंगा। बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बाइकआउट का मुतालबा भी कर दिया। दुबई में साल नौ की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मेहनत कशों को सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा दिया जाएगा। दुबई हुक्काम के मुताबिक हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया। मेहनत कश हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। मेहनत कशों के लिए अलकौज, मोहसिना, जबल अली में भी नए साल की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इजराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने बाइडेन इंतजामिया के दिए गए जदीद मिसाइल चिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। इजराइल ने हौसियों का मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से गिराया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अबीब एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। हुकूमती इत्तेहाद के टूटने के बाद कबल अज वक्त 23 फरवरी को शेड्यूल ऐवान ज़ेरी इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट तहलील गई। जर्मन सदर ने कहा कि इंतखाबात के बाद सियासत का महवर मसाइल का हल होना चाहिए। इंतखाबी मुहिम शफाफ गैर जानिबदार होगी। जर्मन चांसलर ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, ताहम रवा माह के शुरू में ही एतमाद खो बैठे थे। सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे रोज के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए। इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी फॉर्चून ब्रिशाल की नुमाइंदगी करेंगे। फहीम अशरफ, जहादात खान और मोहम्मद अली भी फॉर्चून ब्रिशाल में स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 30 दिसंबर से किया जाएगा। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। मलका कौसार मरी में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी के वार बढ़ गए। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी। कराची में ठंडी हवाएं बरकरार।